भाई साहब या तो लोग आईना देख रहे हैं तभी इतना हंस रहे हैं, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज एक्चुअली अ फैक्ट। वो आदमी को याद रहेगा, वो डेट थी 29 दिसंबर की, ठंड का महीना था। मैं शाम को दफ्तर से आया, मेरी बीवी ने पकौड़े बनाए हुए थे, चाय बनाए हुए थे, और गर्मा गर्मी गर्म जलेबियां जो है वो पप्पू बाजार से लेके आया। तो मैंने कहा यार तुम आधा किलो क्यों ले आए, इतनी क्यों लाए हो? मैं नहीं खाऊंगा, पर हम खाने लगे तो बहुत मजा आया। फिर रात सुना उस दिन चने बने थे, चावल बने थे, और साथ में एक और सब्जी बनी थी। हमने खाया आराम से। वो टीवी पे वो सीरियल आ रहा था। सारे बीमारी की बात नहीं कर रहे, हर बात करेंगे। क्यों? क्योंकि बीमार होने में उनको बहुत अच्छा लगता है। फिर कहेंगे हुआ क्या कि रात को सोने लगा, थोड़ी सी एसिडिटी हुई, तो मैंने कहा पप्पू के अन्ना तुम ऐसा करना, आगे से ना जरा मसाला मत डाला करना, लगे थोड़ी सी एसिडिटी है। रात को सोया, सुबह सुबह कोई 4:30 बजे मुझे पसीना बहुत आया। तो मैंने पप्पू के अम्मा को जाकर कहा मेरे को ना पसीना आ रहा है, गर्मी है, पंखा बंद हो गया, लाइट हो गई, क्या हो गया? फिर घबराहट हुई तो मैंने जगाया अपने भाई को, वो मुझे हॉस्पिटल में लेके गया। डॉक्टर ने देखा, उसने कहा फटाफट आईसीयू में जमा हो जाओ। वो दवाइयां क्या मिली, क्या था, उसके अगले 2 साल की क्या कहानी हुई और आज क्या खा रहे हैं, वो इतना स्वाद लगा के आपको कहानी बताएंगे। पता है क्यों? क्योंकि उनको बीमार होना पसंद है। ना ही सिर्फ इस दुनिया में लोग हेल्दी नहीं होना चाहते और बीमार इसलिए हैं, उसी के साथ साथ बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो वेल्दी यानी कि दौलत नहीं पाना चाहते। क्यों? क्योंकि दे आर रेज्ड विद लैक कॉन्शियसनेस, कि तुम्हें जिंदगी में यह मिल ही नहीं सकेगा। उसी भावना के साथ, उस कॉन्शियसनेस के साथ ज्यादातर लोग जीते हैं और अपनी जिंदगी में काम नहीं करते। घड़ियां पसंद आती है लोगों को। दुनिया में सबसे अच्छी घड़ी कौन सी होगी? कॉस्टली घड़ी में किसी को नाम पता है? कौन सी? रोलेक्स। और कोई? रेगॉर। और कोई? रेगॉर। राडो। ओके। रोलेक्स की कीमत क्या? 2 लाख। रोलेक्स से भी ऊंची घड़ियां हैं। जैसे वॉच कॉल्ड ब्रेगेट, जिसकी रेंज शुरू होती है 24 लाख से, राइट? नागपुर में मॉल्स तो होंगे, ब्रांड्स लाइक बलगाड़ी या कोई लुई विटॉन वगैरह कोई है यहाँ पे? या कोई बड़े बड़े शोरूम में आपने देखा होगा, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े टंगे रहते हैं, बड़ी अच्छी चीजें होती हैं, महंगे महंगे पर्स होते हैं। हम जाते हैं ना, हम जाके शीशे के सामने खड़े होते हैं, देखना कितना अच्छा पर्स है। लेडीज भी करती हैं, आदमी भी करते हैं, खड़े होके वहां पे सेल्फी खिंचवा लेंगे। पर दुकान के अंदर जाके उसका दाम पूछने में हम घबराते हैं। यस और नो? मैगजीन्स हम देखते हैं, उसके अंदर महंगी से महंगी चीजों के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, टीवी में आते हैं, पर हम कभी फोन उठा के नेट के ऊपर उसका दाम चेक करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि कभी हम उसको अफोर्ड कर नहीं सकेंगे। दैट इज द प्रॉब्लम। आप कहते हो कि मैं सफल क्यों नहीं हो रहा? सफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आप सफलता चाहते नहीं हो। जो आपकी सिचुएशन है, आप उससे खुश हो। मैंने जैसे आपको कहा, इस दुनिया में एक आदमी है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। इस दुनिया में एक आदमी है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद। अगर जिंदगी बदलनी है, जिस दिन आपके पास एक आपत्ति होगी, एक ऑब्जेक्शन होगी कि अगर एक 28 साल और 29 साल के लड़के के पास BMW या ऑडी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उस दिन आपकी जिंदगी का बदलाव आएगा। नो अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, नो अमाउंट ऑफ स्किल्स कुछ काम नहीं करेगा जब तक आप इस लैक कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं आएंगे। सबकॉन्शियसली अंदर से वो यही बिलीव करते हैं कि हमारे पास तो इतनी दौलत कभी आ ही नहीं सकती।
मेरे पास आप कितना हो क्या मुझे पता नहीं, राइट? मनी हमारे लिए कभी मकसद था ही नहीं जब हमने वेस्टीज को शुरू किया। मेरा एक मानना है कि इस दुनिया का सबसे नेक काम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर एक आदमी अपना ज्ञान, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ दूसरों के ऊपर लगाता है, अपना वक्त लगाता है ताकि वो आगे काम करे और अपनी जिंदगी बदले। हमने प्रोग्राम आज कितने बजे शुरू किया? 12 बजे, 2.5 घंटे हो गए। 55 मेरी एज है। अगर बड़ा लगता हूं तो चुप रहो, राइट? बट सर छोटे लगते हैं सर। एनी फैक्ट एनीवेयर, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स खाता हूं, टोटली फिट हूं। 2.5 घंटे इस गर्मी में नॉन स्टॉप 1 गिलास पानी का पिया कोई आदमी बोल सकता है इतने एक्साइटमेंट एनर्जी से? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के दिन पे हमें वेस्टीज में एक चीज का मजा है, एक चीज का जुनून है। जब हर आदमी, कितने लोग सफल होते हैं, उनकी जिंदगियां बदलती है, उनके परिवार में खुशी आती है, हमें उस चीज से खुशी। So what you have to do for success? चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? कंडक्ट करना अपना बिजनेस इंटीग्रिटी के साथ। कभी डाउनलाइंस को फोर्स मत करो ज्यादा सामान उठाने के लिए। अगर वो 10,000, 20,000, 25,000 का सामान उठाना नहीं चाहता, उसको कोई यार पहले तू 4,000 का ले ले, पहले इसको बेच के तू दे। नए लोगों की, पुराने लोगों की बात नहीं कर रहा, जिनके पास ऑर्डर्स हैं और लोग उनको दे सकते हैं, जरूर लें, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है, अपनी मर्जी है। पर कई नए लोग जो ज्यादा उत्साह में आते हैं कि यार मैं तो 10 दिन के अंदर डायरेक्टर बन जाऊंगा, वो कहते हैं चलो जी एक प्रोड्यूसर का आप 10-15 खरीदो, अब एकदम फास्ट डायरेक्टर। डोंट एवर अलाउ इट। इंटीग्रिटी, ईमानदारी का ये बिजनेस है, झूठ का बिजनेस नहीं है। इसको ईमानदारी के साथ इसको कीजिए। कभी हाईजैक मत करो दूसरे डाउनलाइन के से बिजनेस। जब भी आप किसी को स्पॉन्सर करते हो, आप उनके पार्टनर होते हो और उनके मेंटर होते हो जिंदगी भर के लिए। ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी और सेंस ऑफ कम्युनिटी। सेंस ऑफ कम्युनिटी यानी कि हम सब एक परिवार से हैं। वो चीजें हैं जो लोगों को आकर्षित करेंगी और ज्यादा पैसे के साथ, या गाड़ी या फॉरेन ट्रिप से ज्यादा। अगर लोग सोचे यार बिजनेस तो चोर बाजारी का है, यहां पे जो आदमी किसी को फंसाता है, लाता है, उसको बैठा के ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं कि वो 60,000 का सामान खरीद ले, एक ही बारी बकरा, राइट? और लोगों का ठीक है यार, कंपनी अच्छी होगी, प्रोडक्ट अच्छे होंगे, पर वो जो वहां पे लोग हैं ना, जो वहां पे होते हैं, वहां पे ना लोग लोगों को फंसाते हैं। उसके करके आपके आने वाले लोग बन जाएंगे। करना क्या है? जब लोगों को अट्रैक्ट क्या करेगा? जो आज जो कई नए लोग आए हैं, जब उनको ये सुनने को मिल रहा है कि ये बिजनेस ईमानदारी का है और यहां पे कंपनी कहती है कि आप ज्यादा प्रोडक्ट मत खरीदो, कम खरीदो और आगे बढ़ो, जो सिखाया जा रहा है, जब उनको इस चीज में सुनने को मिला, उनका विश्वास इस सिस्टम के प्रति और बढ़ता है। जब उनको एक चीज में विश्वास होता है कि वेस्टीज की जो लीडर्स हैं वो टोटल ईमानदार हैं, वेस्टीज के लीडर्स हैं, जब हम उनसे बात पूछेंगे वो सही बात बताएंगे। वेस्टीज के लीडर जब भी कभी हमें मुश्किल होगी तो साथ खड़े होंगे, वो चीजें उनको और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। वो कहेंगे पैसा 1 साल में नहीं कमाया, 1.5 साल में आ जाएगा, 2.5 साल में आ जाएगा, पर इस तरह का एटमॉस्फेयर और इस तरह का संस्कार कहीं नहीं मिलेगा। ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करेगा। बोला है 5वीं रिक्वायरमेंट क्या होती है? गुड टीचिंग स्किल्स, कि आप लोगों को सिखा सकें। ठीक, तभी मैं कहता हूं ज्यादातर जो लेडीज हैं वो इस बिजनेस में बेइंतहा सक्सेसफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को बैठ के सिखाती है नहीं। या सुनो, जब बच्चे को ABCD नहीं आता, उसके साथ बैठ के उसको बोलना नहीं आता, अच्छा बेटा बोलो मामा, देखो पापा आगे, बच्चा बैठा बोलो पापा, उसे कोई बोल भी नहीं रहा, उसको पहले सिखाना शुरू कर देंगे। ABCD हिंदी, क्या सही है क्या गलत है, किसी को गाली देना या किसी के ऊपर थूकना, किसी को पैर मारना और या बड़ों को कहना मारूंगा, तो मां क्या कहती है? ना बेटा ये गलत बात है।
कि वो बच्चे को जिसको कुछ नहीं आता उसको सिखा के एक बेहतरीन इंसान बनाती है, जो सारी उम्र दुनिया उसका नाम लेती है। कहते हैं किस खानदान और क्या अच्छे संस्कार के घर से आया, राइट? दैट्स व्हाई लेडीज कैन बी वंडरफुल डायरेक्शन इन लीडर्स। देखो, अब मजाक की बात, ओके, माइंड मत करना। लेडीज सिर्फ अपने बच्चों को नहीं सिखाती, अपने आदमियों को भी सिखा देती है। सर इसमें मजाक क्या है? ओके, हमेशा एक याद रखिएगा, आपकी जो टीम आएगी ना, जो भी आप बिल्ड करेंगे, जो आपके पास है या आगे चल के जो लोग आएंगे, उनमें से सिर्फ 10% ऐसे लोग होंगे जो सेल्स टाइप होंगे, जो माल बेच सकते होंगे या लोगों के साथ बात कर सकते होंगे, जो बड़े क्लासी होंगे, जाके ट्रेन में भी जा रहे होंगे, कहीं पे भी बस स्टैंड पे भी बैठे होंगे। भाई साहब, आपको कहीं देखा है? आप श्याम सुंदर जी के बड़े भाई हैं? नहीं, मेरा तो कोई भाई नहीं है। अच्छा, पर शक्ल बहुत जानी पहचानी है, पर कहीं देखा है मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, पर 2 मिनट अगर आप देंगे मुझे याद है। अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? कहां रहते हो? अच्छा, क्या करते हो? उन्होंने फटाफट उनसे रिलेशनशिप बना ली। कोई होगा किसी को, अरे भाभी जी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा, कमाल के हमारे फ्लिप कलर की लेयर आई है, ये आया वो आया, आराम से प्रोडक्ट खोल भी देंगे, शैम्पू के बारे में बता देंगे, बड़े के बता देंगे। अरे नहीं, आप लीजिए तो सही। अरे प्रोडक्ट की गारंटी मेरी कंपनी ने 100% गारंटी दे दी, प्रोडक्ट काम करता है, फैंटास्टिक, इनसे बेहतर प्रोडक्ट हो नहीं सकता। इनके अंदर यूएसएफडीए स्टैंडर्ड्स को एडहेयर करते हैं, जेएचएफए स्टैंडर्ड, इस्लामिक हलाल है, कोशर सर्टिफाइड है, हमारी खुद की फैक्ट्रीज में बनते हैं। क्या कंपनी है, 13 साल का इतिहास। ऐसे लोग सिर्फ 10% होंगे, 90% लोग छोटे आलू होंगे। समझ आई? हम गलती क्या करते हैं कि जो भी आदमी आता और 6 महीने में स्टार डायरेक्टर, मल्टीपल एलओबी, मेरा चेक 3 लाख, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगता है, पर होता जरूर है। चुनाव का बिजनेस है, अच्छे लोगों के चुनाव का बिजनेस, राइट? जो सफल डायरेक्शनर्स होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं, एक चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, जो सिंपल यानी कि आसान, डुप्लीकेबल एक्शंस जिनको दोहराया जा सके, और वो चीजें जो हर एक किसी को सिखाई जा सके। ठीक? मोटिवेटिंग मीटिंग्स जो होती है वो डाउनलाइन को मोटिवेट नहीं करती। अरे वी कैन विन, वी आर द बेस्ट, गो क्रॉन, गो डायमंड, यस यू आर द बेस्ट। खाली पेट ना टाई बांध दी जाती है, ना मीटिंग में ताली बजाई जाती है, राइट? बिजनेस में आए हो, बिजनेस में बिजनेस की तरह इनकम चाहिए होती है। अगर आप अपने लोगों को सिर्फ ये चीज दिखा सकते हो स्पेसिफिकली कि वो कैसे अपने डिजायर्ड गोल को पहुंच सकते हैं, वो अपने आप को खुद मोटिवेट कर लेंगे। भाई अगर आप हर महीने अभी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का बिजनेस कर रहे हो, आपको क्या करना है? अपनी टीम बढ़ानी है। हर व्यक्ति को कहो जो एक्टिव है कि आप अपने 20 एक्टिव कस्टमर्स रखो जो आपसे सामान खरीद रहे हैं। अगर हर आदमी 20 एक्टिव कस्टमर्स को सामान दे रहा है और महीने में लगभग हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, आज के दिन पे फ्लैक्स लिया, नोनी लिया, अगले महीने उसने सोप ले लिया, मिस्टर मिलान कुछ ले लिया, शैम्पू ले लिया, कुछ मिला के अगर हर महीने की 1,000 रुपए की परचेज होती है, तो हर आदमी जो है वो लगभग 20,000 रुपए की परचेज करेगा, सेल करेगा। 20,000 रुपए की सेल अगर करेगा, तो अगर हमारे ग्रुप के अंदर 10 आदमी भी ऐसे हैं जिनको हमने चुन के प्रोडक्ट की नॉलेज और इन पर फोकस कर दिया, वो 20,000 की सेल करें, हमारे नेटवर्क के अंदर 2 लाख रुपए का बिजनेस होगा। तो जब ये 10,000 का है, 10,000 को 2 लाख पे जाना है, तो ऐसे 10 लोगों को हम कितने महीने में कर सकते हैं? वो कहेगा यार फैंटास्टिक, ये हो सकता है कि नहीं? हाँ या ना? अगर उसको कहा जाए 2 लाख की आमदनी करने वाला है, 10,000 का माल बेचने में तेल निकल जाता है, भाई साहब 2 लाख का क्या करूंगा, राइट? अगर आप उनको दिखा सकते हो कि वो अपने लक्ष्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, वो खुद को मोटिवेट कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। छठी रिक्वायरमेंट जो सफलता के लिए हमेशा होती है, योर क्वेस्ट फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग।
यानी सीखना कभी जिंदगी में छोड़ो नहीं, राइट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर हैं, जब आप अपनी एक्ट्स को शार्पन करो। एक्ट्स मतलब कुल्हाड़ी। अगर आप एक कुल्हाड़ी से एक पेड़ काटा, दो पेड़ काटे, तीन पेड़ काटे, जितनी फास्ट आपने ये तीन पेड़ काटे हैं, चौथा और पांचवा उतनी तेज नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो कुल्हाड़ी है उसमें धार नहीं है। तो टेक अ ब्रेक, उसको धार लगाओ, फिर काटो। कहने का मतलब जो आप अभी काम कर रहे हो, अगर उस चीज को रेगुलर काम करते रहोगे, कुछ देर तक आपको सफलता मिलती रहेगी। पर हर समय, हर मिनट, हर सेकंड समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। आपकी जो डाउनलाइंस है, अगर आपने उनको कंटिन्यूअली मोटिवेटेड रखना है, आपकी मीटिंग में अट्रैक्शन रहे। नहीं तो हर बार आएंगे यार, हर बारी वो देखो मिस्टर बाली करते क्या है, 2:20 PM टू बॉस्टन की कहानी सुना देते। दुनिया का सबसे अकलमंद आदमी कौन? नहीं, आप पकाओ आदमी है, छोड़ो यार इसकी मीटिंग में क्या करना है, ये होगा। फिर आप कहेंगे कि मेरी मीटिंग में लोग नहीं आते। आप अगर अपनी मीटिंग में इंटरेस्टिंग चीज करोगे और ज्यादा नॉलेज डालोगे, आपके डाउनलाइंस आपसे प्रभावित होंगे, आपकी हर बात सुनेंगे, आपके कहने को मानेंगे। तो बुक्स, वीडियो, सेमिनार्स, एमटीएम्स होते हैं, ये सुनो। यहां पे कितने हो चुके हैं एमटीएम? 3 हो चुके हैं, राइट? आपके क्राउन, डायमंड, जो भी कोई मीटिंग कर रहे हैं, उन मीटिंग में जाओ जरूर। क्योंकि मैं कहता हूं कि व्हेन यू आर डाउन, यानी कि लग रहा है यार मुश्किल हो रही है, वो जो अचीवमेंट होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही, व्हेन यू आर डाउन यू नीड द मीटिंग्स। यानी कि आपको मीटिंग की जरूरत है जब आप डाउन हैं। एंड व्हेन यू आर अप, यानी कि बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, फैंटास्टिक ग्रोथ आ रही है, इस महीने का हाईएस्ट चेक आया है, मेरे ग्रुप में के अंदर इतने प्रोडक्ट सेल हो रही है, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, और हमने तो आग लगा दी। उस समय में यू आर अप, द मीटिंग्स नीड यू, यानी कि मीटिंग्स को आपको जरूरत होगी। आपके डाउन लाइन्स आएंगे, क्रॉस लाइन्स आएंगे, पैरेलल लाइन्स आएंगे। जब आपके एक्साइटमेंट और आपके एक्सपीरियंस को सुनेंगे, वो भी मोटिवेट होंगे। जैसे जब आप डाउन थे, आप उनको सुन के मोटिवेट हुए थे, राइट? What matters is that you dedicate yourself. क्या मायने रखता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि आप अपने आप को डेडिकेट करें, कि अपने आप को थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा बेहतर बनाएं। किससे? जितना बेहतर आप कल थे। एक दिन के अंदर पहाड़ नहीं आपने खोदना। छोटी छोटी चीज अगर अपने अंदर आप इंप्रूवमेंट लाते रहोगे, कुछ महीनों के बाद लोग आपको सम्मान करेंगे, आपको इज्जत करेंगे, और आपकी सफलता की ये जो है छठी जरूरत है, सक्सेस। सफलता दूसरों को बदलने से नहीं आती। सफलता तब आती है जब आप अपने आप को बदलते हो, राइट? अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो। 7th रिक्वायरमेंट, सिंसियर डिजायर टू हेल्प अदर्स। अगर एक बनावटी मखौटा रहेगा, अरे हाँ तो मेरा छोटा भाई, तुम्हारी बहन पर चिंता मत कर यार, आप हम भाई हैं, हम इकट्ठे मिलकर बिजनेस करेंगे। अरे यार ऐसा हो सकता है कि मैं आपको गलत चीज बताऊं? और मन में अगर वो खोट, दुनिया शक्ल से दिखती है पर होती नहीं है, राइट? 4 दिन आपका वो ड्रामा चल जाएगा। जिस दिन डाउनलाइन को पता चल गया और आपके साथी को पता चल गया, वो आपके साथ सारी उम्र भरोसा नहीं करेगा और ना काम करने के लिए इंटरेस्टेड होगा। मैं जो हमेशा कहता हूं कि वेस्टीज का बिजनेस एक सच्चाई का बिजनेस है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं, इसलिए नहीं कि भाई साहब आप ना 90,000 का बिजनेस करो कि मेरे को एलओपी आए, नो, राइट? आप इसलिए उसके साथ काम करो कि डाउनलाइन का चेक बने। एक दो बारी मैंने देखा, जब मुझको पता चला कि ये डाउनलाइन जो था, उसका जो अपलाइन था वो भी सिल्वर था। डाउनलाइन सिल्वर क्वालिफाई करने लगा था साइट क्वालिफिकेशन से, क्योंकि उसके नीचे आदमी ने डायरेक्टर किया था, उसको उसने अपलाइन ने समझा दिया, कोई फायदा नहीं, अगर तू क्वालिफाई करेगा तेरे को कुछ नहीं मिलेगा, राइट? तो तू क्वालिफाई मत कर, चोट क्या डालना है, प्रोडक्ट आउट ऑफ
स्टॉक है, मत कर। उसका ऑर्डर भी ले गया, मैं डाल दूंगा, पर डाला नहीं। वो मैंने तो दफ्तर में दिया था, दफ्तर वालों ने नहीं डाला। क्यों? क्योंकि उस लाइन से उसको उस महीने एलओबी आ गई। बहुत गलत बात है। एक टाइम के उस महीने अगर आपने उस आदमी ने अपने डाउनलाइन की एलओबी बना दी होती, तो जैसे शेर के मुंह खून लग जाता है, वो आदमी उससे ज्यादा काम करता, आगे बढ़ेंगे। तो दैट्स व्हाट वी सजेस्ट। वेस्टीज के बिजनेस के अंदर सिंसियर डिजायर टू हेल्प अदर्स, रूल्स ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड डू नॉट अप्लाई टू डायरेक्ट सेलिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर क्या होता है, राजनीति होती है कि नहीं? आदमी ईमानदार भी हो, राइट, उसके बारे में अखबारों में या कहीं पे या लोगों को कह के कि बड़ा गंदा आदमी है, मैंने उसको देखा था, वहां पे शराब पी रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, एक दूसरे के ऊपर झूठी चीजें बोली जाती हैं। वाई? वो इसीलिए ताकि वो डाउन जाए और हम अप जाए, राइट। तो कॉर्पोरेट रूल्स, अभी हमारे सर यहां पे पहले बैठे थे जो बता रहे थे, वो नौकरी करते हैं और वहां पे पॉलिटिक्स बहुत होती है। वहां पे हमारे बिजनेस के अंदर वो अप्लाई नहीं करते। हमारे बिजनेस के अंदर आप सिर्फ आगे इस तरह नहीं बढ़ते, जब आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं या उनको नीचे दबाते हैं, आप तब आगे बढ़ते हैं जब आप लोगों को आगे बढ़ाते हैं, राइट। जब भी आपके साथ कोई व्यक्ति ज्वाइन करे, उनको आपके लफ्जों से, आपके हाव भाव से, आपकी आवाज से, आपके हर एक चीज से लगना चाहिए कि आप सचमुच ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। अगर आपकी आंखों में लालच है, यार ये तो मोटा मुर्गा है, हाँ पैसा तो इसके पास बहुत है, यार ये आदमी लेटर बनाएगा ना, इसको ऐसा करते हैं, फटाफट 2 महीने में स्टार डायरेक्टर बनाते हैं, मेरा चेक इतना हो जाएगा। अगर आपके मन में वो 24 घंटे वो चल रहा है, वो आदमी एक ना एक दिन पहचान जाएगा और वो कहेगा ये तभी मेरे लिए कर रहा है। और कई बार आपने भी देखा जो टॉप लीडर्स हैं कि कई आपके डाउनलाइन, जब उनका डाउनलाइन सफल होता है उसके बाद उसका ख्याल करते हैं, राइट। उससे पहले उसके आप तो कमाल हो जी, क्या मोटिवेटिंग भाषा बोलते हो, क्या आपकी हंसी है, क्या मीटिंग करते हो, ये है वो है, वेरी गुड, हर रोज सुबह शाम फोन, और उसके बाद पूछना नहीं। गलत बात है। जब आपके पास सिंसियर डिजायर है लोगों को मदद करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जितने ज्यादा लोग आप सफल बनाओगे उतने ज्यादा आप सफल बनोगे। समय की बात है। डाउनलाइन जब एलओबी कमाएगा तो वो आपकी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लाइन होगी जो जिंदगी भर, क्या आपके बाद भी 5-10 पुश्तों तक कभी नहीं बैठेगी और आपके खानदान को भी पैसा देगी। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह का नाम सुना है? मिस्टर सिद्धार्थ सिंह को एक ग्रुप जो चेन्नई का है, सिर्फ एक लाइन हर महीने का लगभग 8.5 लाख रुपया आमदनी देती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका एक एक ग्रुप आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मत सोचो। इस महीने नहीं बनेगा, आपका आगे अगले महीने बनेगा, क्योंकि सिस्टम ही डिजाइन फॉर सक्सेस है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, चूजिंग द राइट कंपनी। कंपनी वो चुननी चाहिए क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग जो है आपका कैरियर है और पॉसिबली इन योर लाइफ। ज्यादातर लोग कंपनी इस तरह चुनते हैं जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी आ गई, मौका है, उसको चुन लेते हैं। किसी भी कंपनी में जहां पे आपको इन चीजों का पॉजिटिव आंसर ना मिले, उस कंपनी के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। कौन सी? पहला सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है कि अगर आप उसके प्रोडक्ट, अगर उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर ना होते तो क्या आप उसके प्रोडक्ट खरीदते? अगर आपको लगता है यार कि इस प्रोडक्ट का मैं कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बन रहा हूं तभी प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, अगर आप ना होते तो तब भी क्या वो प्रोडक्ट आपकी जरूरत या आपकी पसंद या दाम में आपके लिए बराबर होते? अगर उसका आंसर है यस, इन दैट केस आपको वो कंपनी के साथ काम करना चाहिए। अगर आपको लगता है प्रोडक्ट महंगे हैं या प्रोडक्ट फालतू के हैं, कोई जरूरत नहीं है, हमारे यहां पे लोग ज्यादा नहीं लेंगे, तो नहीं लेना चाहिए। दूसरा कि क्या उनका दाम जो सही दाम है, जिस प्राइस पे कंपनी बेच रही है,
अगर आपको लगता है उसका दाम सही है तो इसका मतलब वो ये प्रोडक्ट है जो आपके जान पहचान के लोग भी खरीद सकेंगे, जिसके करके आपका व्यापार जो आगे बढ़ सकेगा। प्रोडक्ट्स, किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट वो होने चाहिए जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सके और उसकी रिटेल प्राइस पे कर सके। ये डिस्काउंटिंग नहीं होनी चाहिए। स्पिरुलिना का आजकल डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है? हाँ जी, 300। एमआरपी क्या है? 360। अगर कोई आदमी जाता है किसी के पास, जी आप लीजिए ये प्रोडक्ट है, आपको डायबिटीज में काम करेगा, एस्थमा में काम करेगा, आपको वीकनेस रहती है, वॉट एवर, कॉन्स्टिपेशन रहती है, 50 चीजें, आप ये प्रोडक्ट लीजिए। इस प्रोडक्ट का एमआरपी है 360, पर मैं आपको दे दूंगा या दे दूंगी 300 में। होता है ना? यस और नो? गलत बात। गलत बात क्यों है? इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति को आप जानते हैं, गलत बात इसलिए है क्योंकि आपने प्रोडक्ट का दाम नहीं गिराया, आपने प्रोडक्ट की इमेज और जो वो फायदा दे सकता है उसी को गिरा दिया। आपका कस्टमर क्या सोचेगा? अरे 360 प्रिंटेड है, आदमी 300 में देने के लिए तैयार है, यानी कि इसका दाम जो कंपनी ने बहुत बढ़ा के रखा हुआ है, एक्चुअल दाम इसका 300 रुपया। काम करेगा कि नहीं करेगा? आप कुछ नहीं, राइट? तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं, प्राइस उसका आपको सही लगता है, तब उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। प्रोडक्ट जो यूनिक और एक्सक्लूसिव हो, प्रोडक्ट जो इस्तेमाल हो सके। यह नहीं कि एक बार ही लिया और पूरी जिंदगी कोई आदमी आपके पास दोबारा ना आए। उस तरह के प्रोडक्ट्स के अंदर आपको कभी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर आपको किस तरह का बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, जनरेट कितना हो सकेगा, यह नहीं कि एक आधा बिकेगा, अगर ज्यादा बिकेगा तो ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होगी। उसके अंदर एवरेज आपकी जो मंथली वॉल्यूम जो होगी प्रोडक्ट यूजेज की, जैसे हायर होगी उतना ही ज्यादा ग्रेटर प्रॉफिट और इनकम आपकी और आपके ग्रुप की होगी। राइट कंपनी। मैं एक चीज कहता हूं कि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता। दुनिया की नंबर 1 कंपनी कौन सी? नहीं सर, क्यों मजाक कर रहे हो? मेरे को कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया की नंबर 1 कंपनी एम्वे, बेहतरीन कंपनी, 60 साल से ज्यादा चल रही है। इंडिया में इस टाइम पे नंबर 1 कंपनी है एम्वे। वेस्टीज इज सेकंड लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अगर हम इंडियन कंपनीज के अंदर बात करें, विदेशी कंपनियों की तरफ ना देखें, तब वेस्टीज नंबर 1 है। राइट? थैंक यू। एम्वे का नाम सुना होगा आपने? उसके प्रोडक्ट कैसे हैं? हाँ जी, गुड, अच्छे और महंगे हैं। लो, बात ही खत्म कर दी। एम्वे का मार्केटिंग प्लान कैसा है? हाँ जी, बहुत टफ। मैंने तो नहीं कहा प्रोडक्ट अच्छे हैं पर महंगे हैं, मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा। अगर एक मेरे को बात बताओ, मार्केटिंग प्लान टफ है, प्रोडक्ट महंगे और बेहतर है पर महंगे हैं, तब भी वो कंपनी नंबर 1 कैसे है? सवाल है ना, सोचना चाहिए। वो इसलिए है क्योंकि एम्वे के अंदर जो बहुत लीडर्स हैं वो बहुत बेहतरीन लीडर्स हैं। आज जो वेस्टीज 13 साल में नंबर 2 लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है, जहां पे हिंदुस्तान यूनिलीवर तक नेटवर्क मार्केटिंग में आके फ्लॉप हो चुके हैं। विदेशी कंपनियां आई वो फ्लॉप हो गई, हिंदुस्तानी कितनी कंपनियां आई, सहारा से लेकर कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में आई वो फ्लॉप हो गई। वेस्टीज आगे नंबर 2 क्यों पहुंच गई? क्योंकि वेस्टीज के लीडर्स बेहतरीन लीडर्स हैं। सब कमाल की बात है, लोगों ने हमारा मार्केटिंग प्लान कॉपी किया, जो हमारी एंटायर प्रोडक्ट्स हैं उनको कॉपी किया। अगर हमारा स्पिरुलिना 300 का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, उन्होंने उसका दाम 290 रखा। अगर हमारे प्लान में पे आउट 60% है, उन्होंने 65% पे आउट रखा, पर तब भी कंपनी नहीं चली। क्यों? क्योंकि कोई मार्केटिंग प्लान काम नहीं करता, कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता, सिर्फ एक चीज काम करती है, वो होती है लीडरशिप। राइट? इसके अंदर लीडरशिप इन द सेंस कि जो आपके डाउनलाइंस
साथ आएंगे, आपके अपलाइन जो है स्पॉन्सरशिप लाइन, जिनको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, राइट कंपनी के अंदर अपलाइंस आपके कैसे हैं? क्यों? क्योंकि अपलाइंस आपके बिजनेस पार्टनर हैं। आप मुझे बात बताओ कि अगर आपके पास 4 करोड़ रुपया है और आपने एक बिजनेस में लगाना है और आप उस आदमी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं जिसको सारी दुनिया कहती है कि ये धोखेबाज है, क्या उसके साथ करोगे? कभी नहीं करेगा। क्यों? कहेगा यार पहले कर चुका है, मेरे साथ भी फिर ना करे, 24 घंटे डर रहेगा, पीपल विल नॉट गेट इन्वॉल्व। सो पॉइंट क्या है कि आपकी जो अपलाइंस हैं वो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं और आप अपने डाउनलाइंस के कोच होते हैं, आप उनका सपोर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, एंड यू विल बी स्पेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम ओवर नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स उनको आगे ले जाने के लिए। तो इसलिए ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप किसी को स्पॉन्सर करते हैं, टू बी अ स्पॉन्सर, अगर आप जब किसी को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आपको उस तरह का व्यक्ति बनना पड़ता है जिसको दूसरे लोग पसंद करें, जिसके ऊपर विश्वास करें और जिसके साथ काम करने में उनको मजा आए। हमारे यहां पे हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो लीडर्स इतने बेहतरीन हैं, तभी दूसरी कंपनी से बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स और लीडर्स वेस्टीज के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके लीडर्स इतने मेहनती हैं, इतने ऑनेस्ट हैं, जिनको हम पूरा विश्वास करते हैं। दैट इज व्हाट वी डू। तीसरा पॉइंट, ये जरूरी नहीं है कि स्पॉन्सर करने के लिए आपको वो व्यक्ति होना चाहिए जिसका लाखों का चेक हो या हैवी हिटर हो। जरूरी नहीं है कि आपका लाखों का चेक होगा तब आप बेहतरीन लोगों को स्पॉन्सर कर सकोगे। नो, जो क्वालिटीज जिनके साथ स्पॉन्सर कर सकते हो, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो क्या चीज ढूंढते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर ड्राइव हो, ड्राइव यानी कि जोश हो। जब भी आप मिलो उससे, अरे मजा आ जाए, फैंटास्टिक, अगले महीने देखना हम क्या बॉलिंग करेंगे, ये नहीं सर बोलता है, वो काम भी करता है वैसे। उसके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ता है उसको मजा आता है। एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? ना भी कह देते कहानी तो तब भी सुनाता। एक बार क्या हुआ, तो कौवे उड़ते जा रहे थे। मुझे पता है आपने कहानी सुनी हुई है, फिर सुन लो। एक बारी 2 कौवे उड़ते जा रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था, ठंडी ठंडी हवाएं थी, बादल छाए हुए थे, सारे पेड़ आसपास, सारे मैदान पूरे हरे थे, हवा में वो हल्के हल्के उड़ते जा रहे थे। पीछे से एक मिसाइल आई और करके आगे चली गई। जब वो आगे चली गई तो एक कौवे ने दूसरे कौवे से पूछा, भैया ये कौन सी चीज थी जो हमसे इतना पीछे थी और हमसे कितने आगे चली गई? दूसरे कौवे ने कहा, उसके पीछे आग लगी हुई थी। हमारे पास तो अच्छे लोग आते भी, जो ज्वाइन करते हैं काम ही नहीं करते। कितने लोगों को लगाया तब कोई काम ही नहीं कर रहा। अरे भाई, जब आपके अंदर आग नहीं है तो दूसरा कैसे पकेगा? जब आपके अंदर जोश नहीं है तो आपके बिजनेस के अंदर जोश कैसे आएगा? डालो, प्रैक्टिस करो, राइट? टू बी बेटर एवरी डे, हर रोज थोड़ा थोड़ा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को करने के लिए मैंने कितना प्रैक्टिस किया मुझे पता है, बिफोर आई डिड इट ऑन स्टेज, राइट? बी बेटर एवरी डे। लोग आपके डाउनलाइंस आपका बड़ा चेक देखना नहीं चाहते, वो देखना चाहते हैं आपके अंदर वो जोश, आपके अंदर विजन और जोश जो एक टीम को बना सके, राइट? 5वां स्टेप क्या है कि स्पॉन्सरशिप लाइन के अंदर फायदा क्या होता है? उसके साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको सिस्टम मिलता है जो आपको आपके एंटायर नेटवर्क में मिलता है। और जो आपके डाउनलाइंस आ रहे हैं, मैंने आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि उनको सिस्टम में डालो, उनको कॉस CNT अटेंड करना जरूरी है, टूल्स देखना जरूरी है, दूसरे लीडर वेस्टीज लीडरशिप की जो YouTube के ऊपर डली हुई है उनको सुनो, राइट? प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आओ, बाकी चीजों में आओ, ताकि वो सिस्टम में जब जुड़ते हैं, स्पॉन्सरशिप लाइन के अंदर जब आप अपना सिस्टम क्रिएट करते हैं, उसके साथ क्या होता है कि यू शुड बी विलिंग टू टीच। आप रजामंद होने चाहिए सिखाने के लिए कि
कि उनको कैसे शुरू करना है, उनको आप ट्रेन कर सकें, कैसे की प्रेजेंटेशन उनको कैसे देनी है, और उनका एक्साइटमेंट बिल्ड करनी चाहिए कि उनकी पहली प्रेजेंटेशन है। चलिए आगे, मैंने ये चीज वैसे किसी को कभी सिखाई नहीं पिछले 20 साल के अंदर, और मुझे भी आज ही ख्याल आया है। एक काम करें, जब भी हमारा कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जब अपनी पहली प्रेजेंटेशन करे, उस दिन हम एक पेस्ट्री कितने की आती है? 10 रुपए की, 45, राइट? उसके ऊपर एक मोमबत्ती रख के उसको कहें कि आज आपकी पहली प्रेजेंटेशन की हम सेलिब्रेशन करना चाहेंगे, आप और हम मिलकर। वो मोटिवेटेड होगा? गारंटी से मैं कह सकता हूं कि वो सारी उम्र वो टाइम कभी नहीं भूल सकेगा और उसको याद रखेगा, और आपके लिए उसका आदर, सत्कार और ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। सो फर्स्ट ट्रेनिंग्स के लिए उनको जब आप एक्साइटेड रखते हैं, सिस्टम क्या होता है? सिस्टम होता है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखिए, स्टेप बाय स्टेप का प्रोसेस का मतलब क्या होता है? अगर आपको यहां से वहां तक जाना है, आप हर चीज अगर एक साथ इकट्ठी करेंगे तो नहीं कर सकेंगे। तरीका हर चीज का क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। आसान था? कवर हो गया? सो हर चीज को उनको आपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में इस तरह से सिखाना है। ये जरूर आप जब आप मीटिंग्स करते हैं, उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है कि क्या एक्शन करना है और कौन से मटेरियल इस्तेमाल करने हैं एट द टाइम ऑफ स्पॉन्सरिंग, कि स्पॉन्सर करने के लिए क्या टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए। कार्डबुक,